जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आपका भाई शिवा स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पे। साथियों, आज हम स्नेल के नियम को बहुत ही विस्तार तरीके से जानेंगे और स्नेल के नियम की कमियां क्या हैं इसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है स्नेल्स का लॉ। स्नेल का जो नियम है साथियों, ये अपवर्तन का द्वितीय नियम है। अपवर्तन का द्वितीय नियम है, इसको हम नॉर्मली पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो हम इसके कमियों को और स्नेल का नियम वास्तव में क्या है इसको समझेंगे। तो क्या है, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए, मतलब स्नेल का नियम वहीं पे लगता है जहां पे कोई दो पारदर्शी माध्यम हो और एक ही रंग के प्रकाश का जो रंग हो एक ही रंग का हो। आपतन कोण आई, जो भी उसका आपतन कोण होगा आई का साइन यानी जया तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात सदैव समान होता है। ये हमारा स्नेल का नियम होता है। इसको हम समझते हैं। माना हमने कोई पारदर्शी माध्यम ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लास। ग्लास पारदर्शी होता है। उसके बाद में हमारा एयर हो गया। एयर से हम प्रकाश किरणों को ग्लास में डालते हैं। ठीक, तो हमने कोई प्रकाश किरण ग्लास में डाला, यह अपवर्तित होकर इस तरह से मुड़ गया। तो ये जिस बिंदु पे गिरता है प्रकाश का किरण उस पे हम क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक, ये अभिलंब हो गया। इस जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं और जिस बिंदु से अपवर्तित होती हैं वो बिंदु हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु, और उस पर हम अभिलंब डाल देते हैं। और हमेशा हम जब कोण को गिनते हैं, आपतन कोण जो होता है इस अभिलंब से काउंट करते हैं तो हमारा हो गया आई। और यहां पर देखिए अपवर्तन कोण जो बनेगा यहाँ पे आर। ठीक, इस तरह से जो हमारा आई और आर का जो अनुपात होगा, साइन आई अपान साइन आर का अनुपात क्या होगा, नियत होगा। तो हम इसे लिखते हैं साइन आई अपान साइन आर। माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान लिए हम, यन। ठीक है ना, ग्लास का अपवर्तनांक मान लिए यन। तो हम किसी आई कोण पर किरण को डाले तो आर कोण पे अपवर्तित हो गया, तो इसका अनुपात यन आया। इसी तरह साथियों, हम किसी भी कोण पे, मतलब ये जो हमारा आपतन कोण आई है, किसी भी कोण पर डालेंगे तो अपवर्तन कोण जो भी आएगा उसके साइन आर का अनुपात जो होगा हमेशा यन ही आएगा। हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से होता है। किरण हम इस एंगल पे डाले, ये हमारा क्या हो गया, I1 हो गया। और ये अपवर्तित होकर यहां से कहीं से जाएगा और जो कोण बनाएगा R2 R1 बना देगा। ठीक, तो इसका भी जो अपवर्तन का अनुपात होगा, जो साइन आई अपान साइन आर का अनुपात होगा, यन आएगा। लिखेंगे कैसे इसे, साइन I1 अपान साइन आर, साइन R1 इक्वल टू यन। ये हमारा स्नेल का नियम ही कह देता है कि इन सबका अनुपात क्या होगा, नियत होगा, मतलब कि समान होगा। पहले किरण का जो भी अनुपात आएगा दूसरे किरण के अनुपात के समान होगा। तो आप इस बात को समझेंगे, ये केवल एक रंग के प्रकाश पे फॉलो करता है। अगर हम कोई ग्लास और एड माध्यम ले लिए, यहाँ पे हम रेड कलर डाल रहे हैं तो इस तरह से झुक रहा है, तो यहाँ पर अन्य कोई कलर नहीं लेंगे, जैसे कि बैगनी या फिर पीला, कोई भी कलर नहीं लेंगे। ये केवल, ये जो नियम सत्य बता रहा है केवल एक रंग के प्रकाश के लिए, कि आप कोई फिक्स माध्यम लीजिए और उसमें एक रंग का प्रकाश डालिए भिन्न भिन्न कोण पे, तो जो भी अनुपात आएगा नियत आएगा, समान आएगा। तो साथियों, ये हमारा हो गया स्नेल्स लॉ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू साइन I1 अपान साइन R1। तो आप इस बात को समझेंगे कि हम किसी भी कोण पे डाल लेंगे तो हमारा ये जो यन आएगा, अपवर्तनांक आएगा, एकदम समान आएगा। तो साथियों, स्नेल्स लॉ को उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। हम अब स्नेल्स लॉ की कमियों को समझेंगे कि स्नेल्स लॉ तो सभी जगह पे बता दे, सभी कोणों पर, कि ये सही होता है, लेकिन इसमें कमियां क्या हो सकती हैं इसको हम समझेंगे। तो साथियों, आइए हम इसकी कमियों को जानते हैं। साथियों, हम स्नेल बाबा के नियम में क्या गड़बड़ी है उसको समझेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। इसको मान लेते हैं ग्लास। ग्लास हमारा जो दूसरा माध्यम है ग्लास, और पहला माध्यम क्या है, एयर। तो साथियों देखिए, हम यहां पर बना लेते हैं, नॉर्मल डाल देते हैं। ये हो गया नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। अभी तक देखिए आपने नॉर्मल से किन्हीं भिन्न भिन्न कोणों को लिए हैं और अपवर्तन कोण जो भी आया है, तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण
का साइन और साइन आर के साथ जो भी अनुपात आया है साथियों नियत आया है। इस बात को आप समझ पाए हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हम हर बार अभिलंब से कुछ कोणों पर डाल रहे थे तो अनुपात आ रहा था, नियत आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अभिलंब पर ही किरण को डाल देंगे, तब अनुपात क्या आएगा साथियों, इस बात को हम समझेंगे। और यहां से एक बात यह भी सिद्ध हो जाएगा कि आखिर प्रकाश का किरण जब लंबवत पड़ता है तो वह कहां पर जाता है। हमेशा कहा जाता है अभिलंब से कुछ दूरी पर या अभिलंब के निकट आता है। अब जब अभिलंब पे हम प्रकाश की किरण को डालेंगे तो वो किरण किस तरफ जाएगा, इस बात को भी यहां पर समझेंगे हम। तो यहां से हम प्रकाश की किरण को अभिलंब पे ड्रा करते हैं। जब किरण को अभिलंब पे डाल देंगे तो आई क्या आएगा, अपवर्तन कोण आई क्या आएगा, अपवर्तन कोण आई हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ, जब हम कोण को अभिलंब से ही मापते हैं तो अभिलंब पे ही डालेंगे तो कोण उनके बीच क्या बनेगा, जब एक पर ही किरणें आ गई, एक पर ही एक रेखा पे किरणों को क्या मान आएगा, क्या 0 आएगा साथियों। तो यहां से अपवर्तन कोण क्या आ गया, आपतन कोण क्या आ गया 0। अब यहां से अपवर्तन कोण का मान हमें नहीं पता, आर का मान हमें नहीं पता, और हम अपवर्तनांक जो आता है इसका जो अपवर्तन आ गया, अपवर्तनांक जो भी है उसको हम n मानते हैं। तो साथियों स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n, ये स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर हम i का मान रखेंगे, साइन आई का मान क्या है 0 डिग्री, कोण 0 डिग्री में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं तो 0 डिग्री हो गया हमारा। इधर साइन आर इक्वल टू n, जो कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है n। अब साथियों देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो इसको हम इधर कर दे तो n इंटू साइन आर, इस तरह से लिख सकते हैं। और आप अगर ऐसा ना भी करें तो ये एक चीज यहां से समझिए हो जाएगा साइन आई साइन आर, ठीक है ना, 0 अपान साइन आर इक्वल टू n आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू n, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो जाएगा 0, ठीक। लेकिन अभी तक देखिए स्नेल लॉ में क्या कहा गया, जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में एक ही रंग के प्रकाश के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण आर की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात नियत होता है, यानी साइन आई अपान साइन आर का अनुपात नियत होता। हमने देखा भी भिन्न भिन्न कोणों पर डालकर कि नियत आता है। लेकिन यहां पर देखिए जब हम नॉर्मल पर ही डाल दिए, अभिलंब पर प्रकाश की किरण को डाल दिए तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, अपवर्तन क्या आ गया 0 आ गया। तो स्नेल का नियम यहां पर क्या गया साथियों, फेल कर गया। जो उन्होंने कहा वो वास्तव में हुआ नहीं, हर जगह फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जब परपेंडिकुलर पे मतलब कि नॉर्मल पर ही प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो क्या आ जाता है, अपवर्तन कोण अपवर्तनांक क्या आ जाता है 0, जो ऐसा संभव नहीं है। अपवर्तन हमेशा 0 नहीं आ सकता। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन होना साथियों तय होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर ये जो n है 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 कैसे आया इस बात को समझेंगे साथियों। अब देखिए 0 नॉट इक्वल टू n है तो n, और यहां पर क्या था हमारा साइन आर, इस तरह से लिखे थे हम इसको, ये 0 हो जाता है। इस तरह हम फिर पुनः लिख सकते हैं, इस बात को समझने के लिए यहां पर लिख देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। 0 अपान साइन आर इक्वल टू n, यहां से हम 0 इक्वल टू n इंटू साइन आर कर सकते हैं। ये जो साइन आर है किसी भी चीज में देखिए जब तक 0 का गुणा नहीं होता तब तक शून्य नहीं आएगा। जैसे कि हम 5 ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपको लिखने के लिए दे दिया गया और 0 के बराबर है, तो आप यहाँ पे कैसी संख्या लिखेंगे, कोई भी संख्या लिख लेंगे 0 को छोड़कर। तो साथियों यहाँ पर 0 5 के बराबर नहीं होगा। यहाँ जब 0 लिख लेते हैं तैसे 5 में 0 का गुणा होगा, 0 आ जाएगा इसका मान। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि n 0 हो नहीं सकता, n 0 हो नहीं सकता। तो साइन आर इक्वल टू 0 है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे साइन आर इक्वल टू 0, साइन आर इक्वल टू 0, और यहां पर देखिए 0 साइन के किस डिग्री का मान होता है, तो साइन आर इक्वल टू साइन 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहां से हमारा जो आर का मान आएगा साथियों 0 डिग्री आ जाएगा। आर का मान 0 डिग्री आ गया, तो यहां से आप इस बात को समझ पाएंगे कि आर का मान जब 0 डिग्री पर आ गया तो ये जो प्रकाश की किरण है इसका विचलन नहीं होगा, इसका विचलन शून्य होगा साथियों। ये अभिलंब पर ही, नॉर्मल पर ही चला जाएगा, ये प्रकाश का किरण नॉर्मल पर ही चला जाएगा। तो साथियों उम्मीद है कि आप इस कमी को समझ पाए होंगे, और ये जो वास्तव में किरण है अविलंब पे चली जाती है, आप कभी कभी इस बात को जानते भी होंगे कि जब प्रकाश की किरण अविलंब पर डाला जाता है तो अपने मार्ग में सीधा चला जाता है बिना विचलन के, तो ये इसी कारण सीधा चला जाता है। और साथियों इस बात को समझ पाए होंगे कि आप जब नॉर्मल पे प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो स्नेल का नियम वहीं पर फेल कर जाता है, अब जो हमारा अपूर्णांक आता है 0 आ जाता है, तो ऐसा अपूर्णांक नहीं होता है। तो देखिए स्नेल के नियम से तो हम यहाँ पर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो प्रकाश का अनुपात होता है वहां से हम अपूर्णांक को निकालते हैं। तो आई होप साथियों इस क्लास को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी मतलब इश्यू हो तो इस क्लास का आप कमेंट में लिख सकते हैं साथियों, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे साथियों। तो चलिए साथियों, जय हिंद। इस क्लास का यहीं पर हम लोग अंत करते हैं।